Hey everyone, so today we will study about कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन मीन्स कार्बन एंड पॉजिटिव चार्ज। कार्बो मीन्स कार्बन एंड कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बोकेटाइन्स को हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक आयन which carrying positive charge on carbon atom। सो कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? वो स्पीसीज जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करे कार्बन एटम पे। सो दिस इज़ कार्बोकेटाइन। ये क्या होते हैं? दीज आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते और ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। एंड शॉर्ट लिव मीन्स ये किसी के साथ भी रिएक्शन करके स्टेबल होने की कोशिश करेंगे तो ये शॉर्ट लिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? आयनिक इन नेचर होते हैं। दीज आर आयनिक इन नेचर। आयनिक क्या? सी पॉजिटिव है तो आयनिक होंगे। कैटायनिक, सी पॉजिटिव है तो कैटायनिक इन नेचर। अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं कार्बोकेटाइन का। CH3 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोल सकते हैं? CH3 मीन्स एक कार्बन है, इसको हम बोल सकते हैं एक हाइड्रोजन। अगर CH4 होता तो हम उसको मीथेन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक हाइड्रोजन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। सो मिथाइल और सी कार्बोकेटाइन के लिए क्या था? नहीं, पॉजिटिव के लिए सी पॉजिटिव, इसके लिए मिथाइल कार्बोकेटाइन। सो इसको बोलेंगे हम मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। दिस इज, और ये 2 ऑर्बिटल p, 2 p ऑर्बिटल, ये एम्प्टी होती है। ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल। और ये कार्बन जो होता है ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp2। सो नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं जिसमें 2 कार्बन हो, उसको क्या बोलेंगे? CH3 CH2 पॉजिटिव, इथाइल कार्बोकेटाइन। सो ये होता है इथाइल कार्बोकेटाइन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? तो फर्स्ट है व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इन विच कार्बन इज लिंक्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे क्या है? कोई भी कोवेलेंट कार्बन है, यहाँ कार्बन इस क्लोरीन से जुड़ा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्लोरीन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों किसके पास जाएंगे? क्लोरीन के पास चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? अब कार्बन के पास क्या रह जाएगा? कमी रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन के क्या पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ जाएंगे तो इसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है इथेनॉल। सो यहाँ पे OH, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे OH नेगेटिव।
नेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और यहाँ पे। सो अब इसके आते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, मीन्स इसके इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़, फीचर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है दीज आयंस आर हाईली अनस्टेबल। दीज आयंस आर हाईली अनस्टेबल, मीन्स ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। कार्बोकेटायन है तो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे जल्दी से, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। दीज आर दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट carbon atom having 6 electron in its valence shell। अब क्या होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो हिट्रोलिटिक क्लीवेज होता है इनके बीच में, तो हिट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक कार्बन का एक कोई भी हीट्रो एटम का, तो वो उसके पास दोनों वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने पास ले लेगा और फिर क्या होगा, कार्बन के पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, तो उसके पास सिर्फ 6 का इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 एंड 2 8, तो यहाँ पे ये स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का, दोनों ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये क्या होगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, बल्कि होने चाहिए कितने, 8 होने चाहिए, तो इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और इसको क्या बोलते हैं फिर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। ठीक है, ये था इस पॉइंट का मतलब। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पॉइंट क्या होगा, दे सीक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, मीन्स इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की खोज में निकलेंगे, तो इनकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 से 8 होने के लिए, तो ये क्या है, हैंस वेरी रिएक्टिव, ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो इनके साथ ये रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है इसमें कार्बन। तो नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसके पास क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल है वैकेंट, 3 हाइड्रोजन अटैच है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 3 ऑर्बिटल है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, सॉरी ये वैकेंट होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है इसका, सबसे पहले होता है एलाइलिक कार्बोकेटायन, फिर होता है टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी, CH3, विनाइल CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव, C6H5, तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। दिस इज फॉर कार्बोकेटायन।